ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जीआईटी 817 के रिजल्ट के ऊपर क्या अपडेट है, कोर्ट से क्या अपडेट आया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 817 के ऊपर कोर्ट में एक बार फिर से केस दर्ज हुआ है और अभी यदि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो उस केस नंबर के अगेंस्ट यदि हम देखेंगे तो 17 पेजेस का एक ऑर्डर पब्लिश हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें हैं। जो ये पूरा का पूरा केस है जीआईटी 817 का है। इवन इससे पहले भी जो पोस्ट कोड 447 है, 556 है, 817 है, इनसे संबंधित इसमें बहुत ही ब्रीफली पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे अगली हियरिंग कब है और जीआईटी का रिजल्ट कब आ सकता है। तो ये देख रहे होंगे आप, ये कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये पिटीशंस दर्ज की गई है। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये 17 पन्नों की एक पीडीएफ रिलीज हुई है जो कि संबंधित है आपकी इन दीज एग्जीक्यूशन पिटीशन इशूड रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट JOAIT। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा देखिए, यदि आप यहाँ पर देखेंगे जब जीआईटी शब्द का सृजन हुआ था 2015 की ये बात कही जा रही है और आशा 447 पहला पोस्ट कोड था जिसके अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। देखिए तब भी ये लिखा गया है कि यदि उस टाइम जो रूल फ्रेम हुए थे R&P, आपके जो रूल्स एंड प्रमोशन के रूल्स बने थे, तो उस टाइम क्या लिखा गया था कि 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये उसमें R&P रूल्स बने थे। तो उसके बाद क्या होता है आगे आप देखेंगे तो इसके बाद देखिए फिर से ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एक और पोस्ट कोड आता है 556। जैसा कि आप जो जीआईटी से संबंधित अभ्यर्थी हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ है कि 556 में फिर नए R&P रूल्स आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे उसके बाद देखिए फिर से आगे रूल अमेंड होते हैं और जो एट प्रेजेंट भी रूल्स चल रहे हैं उसमें शुड है पास 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपके पास, तो सिर्फ +2 पास है। अभी यहाँ पे कंप्यूटर का कुछ भी नहीं रखा है। देखिए जो भर्ती प्रक्रियाएं होती है इन्हीं R&P रूल्स पे होती है। यही रूल्स उस भर्ती प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 447 के लिए कुछ और रूल्स बने, 556 के लिए कुछ और बने और जो लास्ट में एट प्रेजेंट के लिए आए वो कुछ और बने। इसी से ये विवाद उपजता गया और आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट तक ये विवाद पहुंचा है और अब पुनः देखिए फिर से इसमें ये विवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ब्रीफली इसमें पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को यदि हम स्टडी करेंगे तो काफ़ी यहाँ पे भी कहा गया है कि जीआईटी की जो पद होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है डिपार्टमेंट्स में। इतनी लंबी यदि रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगी, इतनी लिटिगेशंस उसमें आएगी तो डिपार्टमेंट का काम भी प्रभावित होता है। देखिए ये 1800 के आसपास तो जीआईटी 817 में ही लगने हैं, उसके बाद 903 है, 939 है, 965 पेंडिंग चल रहा है। इतने सारे लोग जब किसी डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस डिपार्टमेंट की जो कार्य प्रणाली होती है वो काफ़ी सुधर जाती है। लेकिन अभी फिर से ये देख रहे होंगे आप लिटिगेशन में चल रहा है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ पे देखिए बहुत ही ब्रीफ इसको किया गया है पूरा का पूरा केस यदि आप देखेंगे। थस द HPPSC इज डायरेक्टेड टू रिकास्ट द मेरिट लिस्ट फॉर GIT 556 बाय इंक्लूडिंग ऑल कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेट एज वाज डन फॉर JOA 447 ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट डेटेड। देखिए ये पूरा ब्रीफ किया गया है कब कब इसमें क्या क्या हुआ है और ये देखिए पूरे केस नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यदि बिल्कुल देखिए बहुत ही जस्टिफिकेशन के साथ में पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है। ये पूरी यदि आपको PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए ई लाइट स्टडी, वहाँ पर भी हमारी टीम के द्वारा से अपलोड कर दिया गया है तो आप वहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। 17 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा ब्रीफ किया गया है और हम इसका डिस्कशन भी करने वाले हैं। अब इसके अंत में देखिए क्या यहाँ पे डायरेक्टेड किया गया है, किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। तो ये आप देख रहे होंगे पूरा ब्रीफ किया गया है क्या इसमें R&P रूल से 447 से लेकर टिल डेट तक। हमारी देखिए जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल अंत तक जड़ तक जाया जाता है, तभी जो न्याय है वो, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी को न्याय मिल पाए। तो आप ये देख रहे होंगे देखिए काफ़ी दिनों से बहुत से अभ्यर्थियों को लग रहा था कि कोर्ट में इसकी डेट्स पे डेट्स मिलती रहेगी, लेकिन आप देख रहे होंगे 2 या 3 दिनों में ही इतना सारा काम हो चुका है। और इसकी बात करें हम, जो नेक्स्ट अब इसकी हियरिंग होने वाली है उसकी डेट निर्धारित कर दी गई है 30/7/2024। तो इसके जो जजेस रहेंगे माननीय विवेक सिंह ठाकुर जी है और दूसरी तरफ देखिए रंजन शर्मा है।
तो इनके इसको जजमेंट को पूरा का पूरा जो भी इनका अगला डिसीजन आएगा, यदि 30/7 को इसका डिसीजन आ जाता है तो बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में विद्यार्थियों को इंतजार है कि 817 का रिजल्ट आ जाए और उसके बाद जो आगे के पोस्ट कोड है उनकी प्रोसेस भी आगे बढ़ें। तो देखिए यहाँ पे अंततः हम इसको कंक्लूड करते हैं, क्या यहाँ पे कहा गया है, इट हैज़ आल्सो बीन सबमिटेड दैट सम सिमिलर एग्जीक्यूशन पेटिशन फाइल टू इम्प्लीमेंट आइडेंटिकल डायरेक्शंस विच आर पेंडिंग हैव नॉट बीन listed today before this court. Petitioners in all such execution petition being similarly situated shall be given same treated by the HPRCA Hamirpur on approaching the Ayog on aforesaid date. It is clarified that aforesaid reassessment of candidatures shall be done with respect to only those candidates who had or have field writ petition execution petitions which are either pending or have been disposed by this court. एक और लाइन है यहाँ पे, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। नीडलेस टू से दैट एलिजिबिलिटी इज टू assessed on the basis of documents already on record with the HPRCA and no document which is not on record of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Ayog has been taken into consideration। तो देखिए पूरा क्लियर हो गया है यहाँ पे मैटर की। अब HPRCA ये जो डायरेक्शंस यहाँ पे दी गई है इसको फॉलो करेगा और उसके बाद 30/7 की हियरिंग के बाद अब देखना होगा आगे क्या JIT के ऊपर क्या इसका रिजल्ट आ पाता है या क्या इसमें हो पाता है। इसके लिए आपको अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।